हेलो गाइस, मैं ब्रजेश आज आपको फिर से लेके आया हूँ नई क्लास ऑफ द एसएसटी एग्ज़ाम वर्ग 2 के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं, तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो का पूरा लुत्फ़ उठाइए। जो वर्ग 2 अपकमिंग परीक्षा है जो आने वाली है, तो उसमें जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, एज वेल एज MPPSC NTPC एंड अदर एग्ज़ाम के लिए सब में सिमिलर रूप से लाभदायक होने वाली है जी क्लास। तो बस आप चैनल के साथ बनी रहिए और जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को आप अपने फ्रेंडों में ग्रुप में शेयर करिए ताकि इसका लाभ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं और मैं इसमें ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दें, एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम कर पाऊँगा। क्वेश्चन MCQ नंबर ऑफ द क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा फास्ट भागूंगा। तो बस आप इसका वर्ड्स मैंने एक चीज़ और की है कि इसमें ऑलरेडी इसमें टिक कर लिए हैं। टिक करने से थोड़ी वीडियो भी फास्ट हो जाएगा और नंबर ऑफ द क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चिंतक लोकतंत्र की विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं शुम्पीटर, पेरेटो, मोस्का और डेविड ट्रूमैन। तो इसको ऑप्शन में जी लास्ट के आपको एलिमिट कर दो, डेविड ट्रूमैन। ऊपर के तीनों हैं शुम्पीटर, पेरेटो और मोस्का, ये तीनों हैं कौन चिंतक हैं किसके? लोकतंत्र की विशिष्ट वर्ग के। ऐसे क्वेश्चन वर्ग 2 में आते हैं। अभी आपने देखा हो पात्रता परीक्षा जो हुई है वर्ग 2 की, बहुत बिगड़ ली उन लोगों ने, मैंने भी दी थी। तो मैं आपको बताऊँ अपना खुद का एक्सपीरियंस। सागर में उस हॉल में कम से कम 250 बच्चे होंगे। 250 बच्चे में से वो मेरे हॉल में थे 150 बच्चे, 2 हॉल थे वहाँ पर। तो उसमें से अप्रॉक्स सिर्फ ओनली 4 बच्चे पास थे, सारे बच्चे फेल बैठे थे। तो आप समझ सकते हो कि व्यापम का स्तर कहाँ तक जा रहा है। वो क्वेश्चन कोई उठा के दे सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन लगाना है, जितना ज़्यादा हो सके। यदि आपके पास MCQ का भंडार होगा ना, वो सो एग्जाम मेरे नंबर थे 86, ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे नंबर चाहिए थे 75, तो मैं तो पास हो गया था। तो मैं आपको बताऊँ कि MCQ क्वेश्चन भंडार आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। MPPSC लेवल की, EPPCS लेवल की, कहीं की आपको मिले MCQ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि यदि कोई क्वेश्चन वो रिपीट कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम को उठा के दे रहे हैं तो वो आपको बनना चाहिए। कहीं ना कहीं यदि आपने पढ़ा हो तो वो ऑप्शन वहाँ पर हिट कर जाता है। तो चलो आप, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ पर रिलाई करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किस प्रकार की बेरोजगारी में एक व्यक्ति कार्यरत प्रतीत होता है किंतु उत्पादन में उसका योगदान नगण्य होता है? आदर्श। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं व्यापक, आदर्श, संरचनात्मक और मौसमी। तो आदर्श में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईकार का फुल फॉर्म क्या? ये क्वेश्चन तो MPPSC में आया है। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव मैं बोल के आ रहा हूँ आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते ही है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिलने वाली है वर्ग 2 परीक्षा के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी हो। तो आईकार का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डी ऑप्शन। HYV कार्यक्रम का संबंध है किससे है? हरित क्रांति से है, जो आपने देखा हाई यील्ड वेराइटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्ड वेराइटी। जी फसल का मतलब उस टाइम पे जो हरित क्रांति हुई थी ना स्वामीनाथन के, उस टाइम पे 1965-66 के समथिंग स्टार्ट हुई थी, जिसने पूरे भारत में बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। मतलब उस टाइम पे अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा भूखमरी मची हुई थी जब देश स्वतंत्र हुआ 1950 की बात। तो समझो कि सबसे बड़ी जो मतलब मुसीबत चैलेंज था अपनी सरकार के पास, तो वो था कि लोगों की व्यवस्था कैसे की जाए। जो गाँव में लोग हैं, सबसे ज़्यादा गाँव में निवास कर रहे हैं और शहर में भी एज विलेज, बट गाँव में ज़्यादा, तो उनको खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। तो जब से हरित क्रांति आई 1965-66 में स्वामीनाथन द्वारा, और उनने मतलब गेहूँ और चावल में बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। तो एक मतलब उसी के अंतर्गत इसको लिया गया। तो मतलब कई वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी का मतलब होता है कई वैरायटी की फसलों क्रॉप्स का उसमें ऐड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो फिर भानी समिति की। ऑप्शन इसका बी है। भारत में किस वर्ष की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1966 से 69, ऑप्शन बी। भीतरी ग्रह कौन कौन क्या है? भीतरी ग्रह का मतलब क्या होता है? तो इसमें डी ऑप्शन इसका है, सूर्य व क्षुद्र ग्रह पेटी के मध्य स्थित ग्रह।
भीति ग्रह का मतलब क्या है? सूर्य व क्षुद्र ग्रह पीठी के मध्य स्थित ग्रह को बोलते हैं भीतरी ग्रह। आपको पता है 8 में से 4 होती है ना, जो स्टार से लगा के होती है, बुध से लगा के पृथ्वी तक, इनको बोला जाता है मतलब कि भीतरी ग्रह। वो भी बाहरी ग्रह होते हैं। पढ़ाऊंगा मैं आपको ये ज्योग्राफी, तो उस टाइम डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ज़्यादा करना है, तो इसलिए आप ओनली आंसर को देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसूर। अपसूर का मतलब क्या होता है? तो अपसूर का मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। आपको पता है कि पृथ्वी, इसमें दो शब्द आते हैं, अपस्वर आता है, ऑफशोर आता है। अपस्वर का मतलब होता है कि यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, लाइक फॉर समथिंग 15 करोड़ के समथिंग होती है सबसे ज़्यादा, उसे बोलते हैं अपसौर जो होती है। आई थिंक अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा तो जुलाई में होती है, जुलाई 3 या 4 जुलाई के समथिंग होती है, बट आई एम नॉट रिकॉल ऑफ द करेक्ट आंसर डेट के लिए, बट आंसर तो उसका सही है जी वाला। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब 15 करोड़ तो श्योर है, और सबसे कम को क्या बोला जाता है? ऑफशोर। उस टाइम पे सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम सबसे कम दूरी होती है ऑफशोर के टाइम पर, ऑफशोर के टाइम पर सूर्य और पृथ्वी की सबसे कम दूरी होती है, उसे ऑफशोर बोला जाता है। 14.53 के समथिंग करोड़ इतना। नेक्स्ट, आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? थोड़ी गाइस यहाँ पर फोटो लेते टाइम उसकी छाया यहाँ पर आ गई है, तो मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। तो आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड इसके संस्थापक थे, और वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो जो 3 ऑप्शन सही है। देखो गाइस, जी क्वेश्चन है, वैसे कहा जाए आपको यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है जी वाला, कथन इसका से पूरे पूछे जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा, उसकी यदि आपको कहानी पता है, तब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो कहीं कहीं यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर वैसे कोई एक ऑप्शन भी आ गया कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर तो पहले मिल गया आपको 8 अगस्त 1967 को। कितने सदस्य देश है? सदस्य देश मतलब कि अभी बाद में कुछ ऐड हुए होंगे, लेकिन जो सदस्य थे मतलब कि उस टाइम पे जब इसकी स्थापना हुई, तो स्थापना के टाइम पे कितने मेंबर थे ऑफ द कंट्री? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, और वर्तमान में समय 10 है। तो आप समझ सकते हो, बाद में जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? तो कौन सा नहीं है? काल्डेरा नहीं है, बैथोलिथ है, लोकोलिथ है, फैकुलिथ है। जितने जो लिथ है आपको दिख रहा है ना जी, कहीं ना कहीं ये जब ज्वालामुखी होता है ना, तो ज्वालामुखी जब आता है फट के, जब ऊपर निकलता है लावा, गर्म लावा बाहर निकलता है, तो जो जी क्रिया होती है ना, बैथोलिथ, लेखोलिथ और फैकुलिथ जो अंदर होती हैं, जो अंदर होती है। कोल्डेरा उसी बोला जाता है जब वो फाड़ के बाहर निकलता है सीधा ज्वालामुखी, जो गर्म लावा होता है जब बाहर निकलता है ना, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा छिद्र बना देता है, उसे बोला जाता है कोल्डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसे करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र देता है किसी कारणवश, या उसका पूरा टर्नओवर हो जाए, या वो कहीं बाहर घूमने गया हो, या सडनली डेथ हो जाए, या किसी कारणवश यदि उसको पद से, या उसको हटना भी हो, ये भी हो सकता है, तो वो उपाध्यक्ष को अपना कारोबार संभाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो कौन सी है? नियोजित अर्थव्यवस्था, पहला आंसर है नियोजित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ था? इस टाइप के क्वेश्चन गाइस आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कि माइंड में रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन डेट वाले क्वेश्चन वर्ग 2 में इस बार आए थे, आपको पता हो, आप देखना PY को देख लेना, आए थे। और कहीं ना कहीं MPPSC में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलती है, 4-5 डेटा दे देंगी और उसकी मतलब मंथ वाला डेट दे देंगे, और डेट उसकी सेम रहेंगी। जैसे मैंने आपको MPPSC वाली टेस्ट रात की आपको अपलोड की, उसमें वैसे क्वेश्चन थे 6 से वाली 3-4 डेटें, लेकिन डिफरेंस कहाँ हो रहा था? सिर्फ महीना में हो रहा था, तो उसको आप समझना है। इसका आंसर क्या है? 21 मार्च 1984 से UNFCCC लागू किया गया था। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बताइए आपको, SBI है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको कल मैंने बताया था आपको रात की वीडियो में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935। ग्लोबल पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं।
अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगा इसके बारे में, बट यहाँ पर कौन आंसर है? अक्षांश। ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखा है। जो भूमध्य रेखा होता है ना, इक्वेटर, जो बिल्कुल 0 डिग्री होती है, तो उसके ऊपर भी हैं, उसके नीचे भी हैं। जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, तो क्या है जी? अक्षांश रेखाएं हैं जी गाइस। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर ज़्यादा देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। मतलब इनमें से निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है गाइस। आपको सुनने को ऑप्शन लग रहा होगा, आपको लगता होगा यार गंगा क्यों नहीं है? गंगा तो बहुत बड़ी नदी है, अपनी इंडिया में है। लेकिन यदि इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरे में पूरा ऐड कर दिया जाए, हिमालय को उस तरफ भी लेके जाएँ, तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई बहुत ज़्यादा है, जो गंगा से भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मानी जाएगी। चिनुक क्या है? चिनुक है शीत ऋतु में बहने वाली गर्म पवन। शीत ऋतु में बहने वाली गर्म पवन को कहा जाता है चिनुक। शीत ऋतु लाइक ठंडी, आप थोड़ी शीत ऋतु में बहने वाली गर्म पवन, मतलब कि ठंडी में जो गर्म पवन बहती है उसे चिनुक कहा जाता है। संसार में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो कौन सी करती है? यूराल करती है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो कौन सी करती है? एशिया को यूरोप से यूराल करती है। गाइस मैं कुछ ऑप्शन बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ताकि वो आपके माइंड में एकदम पूरा परमानेंट तरीके से बैठ जाए। बार बार वो चीज़ भूलने से आप भी थोड़ी उस मन में बोलते चलिए, ताकि जब भी आप बोलते हैं तो आपके सेंस ऑर्गन होते एक्टिवेट होते हैं बोलने में, वो कहीं ना कहीं वो परमानेंट चीज़ बैठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत आपको बताना है। तो नाइट्रोजन कितना है? 78.08। इसका इतना प्रतिशत है पूरे वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा यदि कोई गैस पाई जाती है वायुमंडल में तो नाइट्रोजन पाई जाती है। और सेकंड नंबर पे जो इसमें दिया गया है ना कार्बन डाइऑक्साइड, जी गलत है, इसका ये युग्म गलत है। ऑक्सीजन 20.95, मतलब कि 20.95। ऑर्गन 0.93। ये क्वेश्चन समझो यदि वर्ग 2 में, वर्ग 1 में, किसी भी एग्जाम में एज वेल एज MPPSC में कहीं आपको रख दिया तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पॉइंट वाले भी % पता होना चाहिए, तब जी आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, वरना ये क्वेश्चन आपका जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ी बारीकी से पढ़ना है। वर्ग 2 परीक्षा में देखो क्या है, SST में वैकेंसी ऑलरेडी कम आती हैं, तो उसमें आपकी फाइट जी समझो खुद आप ही से है, मतलब आपकी फाइट खुद आप ही से है जी, समझो तुम ही से है। क्यों? इसलिए है क्योंकि आप जितना गहनता में जाओगे, जितनी डीपली में जाओगे, जितने नंबर ऑफ द MCQ आप लगाएंगे, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने आपके चांस सेलेक्ट होने के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको हर चीज़ को बिल्कुल खगो के पढ़ना है, डीपली में भी जाना है। अभी आपके पास टाइम है, डीपली में जाइए आप, नथिंग प्रॉब्लम। बट ये समझो कि आप 100-200 क्वेश्चन तो आप रोज़ लगाइए MCQ भंडार बढ़ता जाए, आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएँ। तो इसका आंसर क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 0.0036 नहीं है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट मिनट गाइस। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक क्षैतिज मांग वक्र दर्शाता है कि मांग की लोच होगी, क्या होगी? अनंत। जी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आ गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल से अभिप्राय है, सेल से क्या तात्पर्य है? तो भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड है जी। सेल क्या है? भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकाल में निम्न में से कौन सी एक परिवर्तनशील लागत है? तो कौन सी है? कच्चे माल की लागत। फेरा का पूर्ण रूप क्या है? फेरा का पूर्ण रूप है, क्वेश्चन MPPSC में आया है। फेरा का पूर्ण रूप है विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम। क्या है? विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम। गाइस मेरा बताने का मन तो बहुत ज़्यादा है कि किसी क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा बताऊं, बट आपको क्या है एक्चुअली क्वेश्चन नंबर ज़्यादा करवाना है, क्वेश्चन नंबर ज़्यादा होना चाहिए। मैंने इसमें बोला, स्टार्ट में बोल भी दिया आपको। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई विदेश में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है ना, तो उस पर जिस फेरा है ना, उस पर नियंत्रण रखता है, उसको रेगुलेट करता है। ये कोई भी चीज़ यहाँ पर वो गलत तरीके से एक्सपोर्ट तो नहीं हो रही है, गलत तरीके से इम्पोर्ट तो नहीं हो रही है, इसलिए फेरा का मतलब फेरा की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो 61, आपको पता होगा इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या मोहनजोदड़ो में पाई जाती, बिल्कुल राइट है। यह कांसे से निर्मित है, ये भी राइट है। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियाँ हैं,
ये भी बिल्कुल राइट है। इस प्रतिमा की जो लंबाई है वो 2 फीट है, 2 फीट नहीं है और छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक छोटी नहीं बड़ी है इससे और भी ज़्यादा, बट आंसर इसका क्या है, डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत जिसकी दरगाह है अजोधन में अवस्थित है, तो क्या है, मतलब कि सूफी संत जिसकी दरगाह है अजोधन में अवस्थित है, तो भैया शेख फरीउद्दीन गंजशंकर, इसमें ऐसा लिखा है शेख फरीउद्दीन गंजशंकर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें हिस्ट्री फॉल्टी आपको मिल गई, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिल गए हैं, तो पूरे मिक्सअप क्वेश्चन है। कुछ एक दो क्वेश्चन पैडागॉगिक भी हो सकते हैं, तो वो भी आपको देखना थिंक करके। मानचित्र के 3 घटक हैं, कौन कौन से हैं, दूरी, दिशा, संकेत। मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं गाइस, दूरी, दिशा, संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृ वंश की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था, तो वह है समुद्रगुप्त। मतलब कि कौन सा गुप्त राजा था जो अपने मातृवंश की ओर से, मतलब माता की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था, मतलब कि उनकी जो माता थी वो लिच्छवियों के घराने की थी, तो वे कौन थे, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन थे, खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टर्बेंस कहाँ हो रहा है, डिस्टर्ब गाइस वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन थे, तो खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवाहक। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, अल बरूनी की पुस्तक किताबुल उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है, तो अरबी में ये क्वेश्चन कई बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है जो PYQ। तो कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे है जो आपको लोग को नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, कोई क्वेश्चन उनको बार बार रिविजन करना है। देखो गाइस क्या होता है, नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पता नहीं आपको, आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, अदर में आपने किसी कोई भी एग्जाम दे के आ गए, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ वो नॉलेज वहाँ भी काम आता है, हर जगह आता है। नॉलेज कहाँ व्यर्थ जाता है। जितने आप बूढ़े हो गए, जितने आपकी उम्र बढ़ेगी ना, उतने आपका तजुर्बा ज़्यादा बढ़ेगा, उतना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नॉलेज मतलब कि आपने कभी देखा हो, यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई यंग लड़का बैठा हो डॉक्टर बन के आया हो, तो आप उसको दिखाना ज़्यादा अच्छा सही समझेंगे, या कोई बूढ़ा मतलब बैठे हों 50 के हों डॉक्टर साहब, उनसे दिखाना चाहेंगे, आप दिखाना चाहेंगे 50 साल के डॉक्टर साहब, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का। बल्कि रिस्पेक्ट दोनों की है। आपके घर में यदि आपको काम करवाना हो तो आप कोई हष्ट-पुष्ट आदमी को लेके आएंगे जो 20-25 साल का हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा काम सामान लेके चला जाए, या बूढ़े को लेके आएंगे तो वहाँ पर आप बूढ़े को लेके नहीं आएंगे, वहाँ पर आप लेके आएंगे जवान को, क्योंकि वहाँ पर मेहनत का काम चाहिए, और ज़्यादा उम्र हो तो वहाँ पर दिमाग का काम चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सफ़ेद पत्थर में निर्मित है, तो कौन सा है, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषि क्षेत्र किस अवस्था में था, तो गतिहीन विकास में था। मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषि क्षेत्र किस अवस्था में था, गतिहीन विकास में था। थोड़ी गाइस यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी फोटो लेते टाइम ऐसा हो गया, बट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि जैसे ही अपना देश स्वतंत्र हुआ था 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद, तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी, खाने पीने की चैलेंज थी, क्योंकि उसके पहले ही और उसके बाद भी जी अंग्रेज अपन को पूरे चूस के चले गए थे, कुछ बचा नहीं था यहाँ पर। जो अपन का व्यापार में 25 से 30% योगदान था वर्ल्ड में, GDP में, मतलब कि जो भी कुछ प्रोडक्शन होता था उसमें इंडिया का 25 से 30% था, इंडिया ही का था अकेले पूरे वर्ल्ड में। जब अंग्रेजी लोग आए नहीं थे यहाँ पर, जब जी गए यहाँ पर तो मात्र 2-3% समझ सकते, पुलिस चूस के चले गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शीत युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से गाइस, लास्ट वाला नहीं है। 1957 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप ही नहीं है। पहला वाला 1947 में टूमे सिद्धांत, ये भी सही है। 1954 CO2 का गठन, ये भी सही है। 1955 बगदाद पैक्ट का गठन, ये भी सही है। बट 1957 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, तो ये सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित अनाधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये क्वेश्चन आया है, मतलब NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपको पता होगा इसके बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म भी आया MPPSC में। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया, तो अक्टूबर 2010 को। हाँ, दुर्बलता
सत्तामंडल कौन से कहलाता है? तो मेंटल का उपविभाग कहलाता है। आपको पता है पृथ्वी पे 3 कोर पाई जाती है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो क्रस्ट सबसे ऊपर पाई जाती है, जो सबसे छोटी होती है, और जो मेंटल होती है वो सबसे बड़ी भारी होती है। मतलब जो लावा मावा पिघला हुआ सिस्टम सब जमा होता है वो उसी में रहता है, मेंटल में, जो बीच पाई जाती है। और कोर नीचे रहती है जो 16% के समथिंग रहती है, और सबसे ज़्यादा मतलब 80-85% तो मेंटल रहती है, और जो कोर रहती है वो सबसे ऊपर रहती है। इस पर अपन बैठे हुए हैं। कोर मतलब ग्रुप बैठी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछना कि दुर्बलता मंडल मतलब कि जिसमें बिल्कुल के लावा हो, पिलपला टाइप का हो, पानी जैसा हो, लिक्विड टाइप का हो, तो वो मेंटल के ऊपरी भाग होता है। निम्नांकित में से किसके अतिरिक्त सभी मांग के निर्धारित घटक हैं? किसके? आय की। ये इकोनॉमिक्स लग गई थोड़ी यहाँ से। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? या एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का धनमूल्य होता है। एक वर्ष में जीडीपी का, समझो ये पता, जीडीपी की डेफिनेशन लिखी पूरी। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, 10 मिनट। हाँ तो गाइस, क्या मैं आपको पढ़ा रहा था, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य? तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का धनमूल्य, मतलब कि यह जीडीपी की डेफिनेशन है। जीडीपी की कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो जितनी जो वस्तु सेवा का प्रोडक्शन होता है ना, उसका अंतिम मूल्य यदि आप निकाल दें ना मार्केट प्राइस पर, मार्केट पे जो उसके टाइम निकाल दे, तो आपकी जीडीपी, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम निकल आती है। राष्ट्रीय आय निकालने के चार मतलब उसकी क्या है, रूट है निकालने के। राष्ट्रीय आय निकालने की 4 गली हैं, 4 भी है। पढ़ाऊंगा मैं आपको इकोनॉमिक्स, तब बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा गिनी अनुपात को संबंधित किया जा सकता है? तो आय असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो इसका देखो, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना राइट है। जमाखोरी एवं काला बाजारी रोकना, जी बिल्कुल भी सही है। किसी प्रकार का ब्लैक सिस्टम ना जमे, उसको भी रोकना है। गरीबों को खाद्य सुरक्षा मतलब गरीबों के पास जो बिल्कुल एकदम पूरे नीडी पर्सन के पास वो खाद्यान्न पहुंचना, ये सबसे बड़ा पर्पज है ऑफ द गवर्नमेंट। और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये बात भी सही है। यदि मतलब इसको इंग्लिश में बोलते पीडीएस, यदि पीडीएस नहीं आती, सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं आती, तो जो लोग हैं वो कहाँ पर लेने जाते थे? शॉप पर लेने जाते थे। तो यदि यहाँ पर यदि 2-4 मतलब किलोग्राम देते हैं, सरकार बेचती है, तो वहाँ पर यदि 40 आप बताओ कम से कम कितनी %, जहाँ 2 से 4 किलोग्राम अनाज मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है आपको 40 रुपये किलो। तो आम आदमी नहीं ले सकता, आम आदमी के पास इतनी क्षमता नहीं लेने की, जो बिल्कुल भूखा हुआ बैठा हुआ। तो उसके लिए सरकार ने जो बहुत बड़ी व्यवस्था की थी 2000 के पहले की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है एक केंद्र प्रायोजित योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। गाइस थोड़ी फोटो लेते टाइम ऐसा दिख रहा है, बट मैंने आपको पढ़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन जल्दी से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 75%, 75%। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जी बिल्कुल सही है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी सही है। राजनीतिक प्रशिक्षण, ये तीनों सही है बिल्कुल। पॉलिटिक्स जो एक्सपेरिमेंट है, प्रशिक्षण है, वो भी देना। वो जीवन स्तर को बेहतर बनाना, जी बात भी सही है। और शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, बिल्कुल राइट, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास योजना बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है? मानव पूंजी। आपको पता है मानव पूंजी क्या कहलाती है? मानव पूंजी कहलाती है स्किल, मतलब कि लाइक हम बोले फॉर एग्जाम्पल शिक्षा और स्वास्थ्य, जिस मानव पूंजी के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। यही मानव पूंजी सबसे बड़ी। मानव पूंजी वो नहीं है कि आप बोलो मानव पूंजी से आप कोई क्वेश्चन, आप किसी से क्वेश्चन करने बोले अच्छा मानव पूंजी धन पैसा, गाइस वो नहीं है। मानव पूंजी रियल में कहलाती है स्किल, आपके पास ज्ञान कितना है, आप शिक्षित कितने हो, कितनी समझदार हो, आपकी हेल्थ कैसी, वो सबसे बड़ी मानव पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन को भारत में प्रारंभ किया गया था, कब किया गया है? अक्टूबर
2014 को। जी MPPSC में आया है क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है। स्वच्छ भारत मिशन को भारत में प्रारंभ किया गया। देखो गाइस क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, बट यदि आपको डेट क्लियर नहीं होती, अब आपको बताओ अगर ने फंसा दी डेट 4/14 दे दी है, लेकिन यहाँ आपको क्या में फंसा रहे हैं, मंथ फंसा रहे हैं। मंथ पे पूछ लीजिए अक्टूबर में है कि दिसंबर में। अब आप बोलोगे यार पढ़ा तो मैंने था स्वच्छ भारत मिशन का, मैंने पूरी कहानी पढ़ ली है, 2014 पढ़ा, बट यार मंथ के बारे में तो आई एम नॉट कन्फर्म, तो आप फंस जाएंगे वहाँ पर। इसलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कुछ बारीकी भी के बारे में आपको जाना है। तो इसका आंसर क्या है, अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मिनट गाइस, एक सेकंड, जस्ट मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है किसका कौन है। जैसे कि अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब, 1976 में। समर्पित बाल विकास योजना 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब, 2005। यानी इसका आंसर सी। भारत चीन के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा रहा, तो क्या रहा, सीमा विवाद रहा है उस टाइम से अभी तक। जब वर्तमान बना क्या है, यही तो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। मयूर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला है, 1963 मिला है। मयूर मतलब मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला, 1963। और हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया, तो आपको पता है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते गए, जस्ट अ मिनट। आई थिंक वीडियो बस गाइस इतने ही क्वेश्चन है। तो जो वीडियो यही एंड है इस वीडियो का। बस इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा हो सके आपको रिवीजन करना है, 2 से 3 बार आप इस वीडियो को फिनिश करिए, देखिए इसको बार बार, ताकि वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल माइंड में परमानेंट तरीके से बैठ जाए। और जितने ज़्यादा हो सके जो नीडी पर्सन है ना, उनको आप सेंड करिए। वर्ग 2 का की जो तैयारी कर रहा है, PSC की तैयारी कर रहा है, या अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो GS होती है वो सिमिलरिटी रूप से हर जगह लाभदायक है वो। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप शेयर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका भी भला होगा। और आपको तो 3 से 4 बार उसको देखना ही है। तो बस गाइस मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी से जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।